हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग का टॉपिक होने वाला है क्लासिफिकेशन में अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन। अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन का आज हम लोग पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। 3 पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चंस किए हैं। तो अगर आपने अभी तक उन 3 पार्ट्स को नहीं देखा तो ज़रूर देख लें, ताकि आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है अल्फ़ाबेट को लेकर के वो आपका क्लियर हो जाए कि किस प्रकार से जो है हम अल्फ़ाबेट के पोजीशंस को लर्न कर सकते हैं, कैसे हम अल्फ़ाबेट की पोजीशन अगर लर्न नहीं हमें तो कैसे हम फार्मूले के द्वारा आसानी से अल्फ़ाबेट की पोजीशन को निकाल सकते हैं। क्योंकि आप जब अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्लासिफिकेशन में, आपको अल्फ़ाबेट की पोजीशन आनी चाहिए और आप जो है अल्फ़ाबेट के अपोजिट के बारे में जो है क्लियर जानकारी होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं अल्फ़ाबेट की, तो अल्फ़ाबेट का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट होता है और जेड पे ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल सही बात है भाई, ए से स्टार्ट हुआ, जेड पे अल्फ़ाबेट ख़त्म हो गया। टोटल अल्फ़ाबेट आपके 26 होते हैं। अब इन 26 अल्फ़ाबेट में हर एक अल्फ़ाबेट की अपनी एक पोजीशन होती है। जैसे अगर आप बात करें ए की, तो ए की पोजीशन 1, जेड की पोजीशन 26। ऐसे इसके बीच में जितने भी अल्फ़ाबेट आएंगे, चाहे वो का पी हो, चाहे क्यू हो, चाहे ओ हो, चाहे एन हो, चाहे जो भी अल्फ़ाबेट हो, हर अल्फ़ाबेट की अपनी एक पोजीशन होती है। वो पोजीशन आपको लर्न होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अगर वो पोजीशन आपको याद रहेगी तो आप बहुत आसानी से अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन क्लासिफिकेशन में बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया है कि आप जो है, अगर आपको अल्फ़ाबेट की पोजीशन नहीं याद है तो आप जो है एक फार्मूला मैंने आपको बताया, सिफ्लोरॉक्स, CFILORUX, सिफ्लोरॉक्स के माध्यम से आप बहुत आसानी से जो है वहाँ पर अल्फ़ाबेट की पोजीशन को याद कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सिफ्लोरॉक्स की, तो सी का पोजीशन आपका 3, हर 3 के अंतराल पे एक अल्फ़ाबेट आपका लिया गया है। सी का फिर सी लिया गया, फिर एफ, तो सी का पोजीशन 3, एफ का 6, फिर लिया गया आई, तो आई का पोजीशन 9, फिर लिया गया आपका एल, एल का पोजीशन 12, फिर लिया गया फिर ओ, तो ओ का पोजीशन 15, फिर लिया गया आपका आर, तो आर का पोजीशन 18, फिर लिया गया यू, यू का पोजीशन 21, और फिर लिया गया एक्स, एक्स का पोजीशन 24। तो इस प्रकार से जो है आप सिफ्लोरॉक्स के माध्यम से बहुत आसानी से हर एक अल्फ़ाबेट के पोजीशन को निकाल सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपको यहाँ पे याद रखना है वो है अपोजिट का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, कि यहाँ पर जो आपके अल्फ़ाबेट है A to Z, अगर वहाँ पर हम देखें तो टोटल अल्फ़ाबेट आपके 26 हैं। अब 26 को यदि हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो आप 2 से उसमें भाग देते हैं 26 में, तो फर्स्ट पार्ट आपका हो जाएगा जो है, फर्स्ट पार्ट में आपका 13 लेटर हो जाएंगे, सेकंड पार्ट में 13 लेटर हो जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट आपका हो जाएगा A से M तक और सेकंड पार्ट हो जाएगा आपका N से Z तक, ठीक है ना। तो इन दोनों पार्टों में आपका एक अल्फ़ाबेट आपको फर्स्ट पार्ट से लेना है और एक अल्फ़ाबेट आपको सेकेंड पार्ट से लेना है। फर्स्ट पार्ट से आपको स्टार्टिंग से अल्फ़ाबेट लेना है, सेकेंड पार्ट से आपको लास्ट से अल्फ़ाबेट लेना है। और दोनों अल्फ़ाबेट के पोजीशन को जब आप ऐड करते हैं तो उनका टोटल सम 27 होना चाहिए। और जब उनका टोटल सम 27 हो जाता है तो वे अल्फ़ाबेट एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। जैसे ए का अपोजिट क्या होगा, जेड, बी का अपोजिट क्या होगा, वाई, सी का अपोजिट क्या होगा आपका एक्स, ठीक है ना, डी का अपोजिट क्या होगा, डब्ल्यू, ई का अपोजिट क्या होगा, वी, एफ का अपोजिट क्या होगा आपका यू, जी का अपोजिट क्या होगा आपका टी, ठीक है ना, एच का अपोजिट एस, आई का अपोजिट आर, जे का अपोजिट आपका जो है क्यू, के का अपोजिट पी, एल का अपोजिट ओ और एम का अपोजिट एन, ठीक है। तो ये आपके अल्फ़ाबेट के कोड और अल्फ़ाबेट का जो अपोजिट है वो आपको जो है यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, जिससे आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आज क्लास को भी स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए बहुत धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए ताकि हम अपनी क्लास स्टार्ट करें और जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास को। देखिए पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 5 ग्रुप्स ऑफ लेटर आर गिवन
out of which 4 are alike in a certain way while 1 is different, choose the odd one। निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों के 5 समूह दिए गए हैं जिनमें से 4 एक निश्चित तरीके से समान हैं जबकि एक अलग है, विषम का चयन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं A B C D E, तो 5 में से 4 किसी प्रकार से समान है, वो आपको प्रकार देखना है कि वहां पर वो किस आधार पे समान है। अब अल्फाबेट है तो अल्फाबेट के क्वेश्चनों को आप उसकी पोजीशन के आधार पे सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जब 5 ऑप्शन है तो 4 समान होंगे, अगर यहाँ पे 4 ऑप्शन होते तो 3 किसी प्रकार से समान होते हैं, ठीक है ना। वो तरीका आपको निकालना है, एक इसमें से कोई आपका डिफरेंट होगा, अलग होगा। तो जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, पहले में दिया गया आपका PRT, फिर दिया गया है MOQ, फिर दिया गया है GEC, फिर दिया गया है TVX, फिर दिया गया है SUW। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं अल्फ़ाबेट की पोजीशन की। अब जैसे अल्फ़ाबेट के पोजीशन की यदि हम बात करें तो P के बाद फिर आपका दिया गया है R के बाद फिर दिया गया आपका T। तो P की पोजीशन 16, R की पोजीशन 18 और T की पोजीशन 20। अगर आपको ये पोजीशन नहीं याद है तो आप जो है सिफ्लोरॉक्स के माध्यम से देखो CFILORUX सिफ्लोरॉक्स के माध्यम से निकाल सकते हैं, जिसमें C की पोजीशन 3, F की 6, I की 9, L की 12, O 15, R 18, U 21 एंड X 24 होता है, ठीक है ना। X की पोजीशन 24 होती है। तो इस पोजीशन के आधार पर आप हर अल्फ़ाबेट की पोजीशन को निकाल सकते हैं, ठीक है। हर 2 अल्फ़ाबेट के बीच में 2 अल्फ़ाबेट आपके छूट गए हैं। जैसे C और F के बीच में क्या छूटा है आपका D और E, F और I के बीच में क्या छूटा है G और आपका H, I और L के बीच में J और K, L और O के बीच में M और N, O और R के बीच में आपका P और Q, R और U के बीच में S और T, U और X के बीच में आपका जो है V और W, लास्ट में Y Z आपको याद रहता है, शुरुआत में A और B आपको याद रहता है। तो सिफ्लोरॉक्स के माध्यम से आप आसानी से हर एक अल्फ़ाबेट के पोजीशन को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको नहीं लर्न है तो, अगर लर्न है तो बहुत अच्छी बात है। अब जैसे हम आगे बात करते हैं, दूसरा ऑप्शन दिया गया है MOQ। क्या दिया गया है M, फिर दिया गया है O और फिर दिया गया है आपका Q। तो M की पोजीशन 13, O की पोजीशन 15 और Q की पोजीशन होती है 17। क्लियर। फिर दिया गया है G, फिर आपका E, फिर दिया गया है आपको C। तो G का पोजीशन आपका 7, E का पोजीशन 5, C का पोजीशन 3। फिर दिया गया आपका TVX, T, फिर आपका V, फिर आपका X। T का पोजीशन 20, V का 22, X का पोजीशन 24। इसी प्रकार से दिया गया SUW, S फिर U और फिर दिया गया है W। S का पोजीशन 19, U का पोजीशन 21 और W का पोजीशन 23। अब यहाँ पर जब आपने पोजीशन लिख दी तो अब जरा इनके बीच के डिफरेंस की बात करते हैं। अगर हम देखें इनके बीच डिफरेंस तो 16 + 2 18, 18 + 2 20, 13 + 2 15, 15 + 2 17, 7 - 2 5, 5 - 2 3, 20 + 2 22, 22 + 2 24, 19 + 21, 21 + 2 आपका 23। तो अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है अगर हम GEC को छोड़ दें, अगर हम GEC को छोड़ दें तो बाकी सब में आपका +2 का डिफरेंस है, बाकी सब में +2 का डिफरेंस है, जबकि GEC में -2 का डिफरेंस है। इसीलिए वो चारों आपस में अपना एक ग्रुप बनाते हैं, लेकिन ये उस ग्रुप में नहीं आता। तो यहाँ पे कौन सा अलग हो जाएगा, GEC यहाँ पर क्या होगा, इनसे अलग होगा। ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से जो है आप अल्फ़ाबेट की पोजीशन के द्वारा आप बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। आप अल्फ़ाबेट के आधार पे ना सॉल्व करें, अल्फ़ाबेट के आधार पे सॉल्व करें बहुत टाइम लग जाएगा। भाई कितने अल्फ़ाबेट बीच में छूट गए फिर उसको लेंगे,
तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। अगर उसके आप जो है अल्फ़ाबेट की पोजीशन के आधार पे आप सॉल्व करते हैं तो आप 60 सेकंड के अंदर अंदर आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्लियर है? तो यहां पर ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों के 5 समूह दिए गए हैं जिनमें से 4 एक निश्चित तरीके से समान हैं जबकि एक अलग है। विषम का चयन कीजिए। पहले में दिया गया है आपका BEH, दूसरे में दिया गया है CFI, तीसरे में दिया गया है DGJ, फिर दिया गया है EHL, फिर दिया गया है FIL। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा डिफरेंट है, कौन सा अलग है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अल्फ़ाबेट के पोजीशन की तो देखिए पहले में दिया गया है BEH, B, फिर आपका दिया गया है E, फिर क्या दिया गया है आपका H, ठीक है ना। तो B की पोजीशन आपकी 2, E की पोजीशन 5 और H की पोजीशन आपकी 8। फिर दिया गया CFI, क्या दिया गया C, फिर दिया गया है F, फिर दिया गया आपका I। C की पोजीशन 3, F की पोजीशन 6 और I की पोजीशन 9। फिर दिया गया DGJ, क्या दिया गया है D, फिर आपका G और फिर दिया गया आपका J। तो D की पोजीशन 4, G की पोजीशन 7, J की पोजीशन 10। फिर दिया गया EHL, E, फिर आपका H, फिर आपका दिया गया है L, ठीक है ना। E की पोजीशन 5, H की पोजीशन 8 और L की पोजीशन 12। फिर दिया गया FIL, क्या दिया गया है FI और दिया गया है L। F की पोजीशन 6, I की पोजीशन 9 और L की पोजीशन 12, ठीक है। पोजीशन लिखने के बाद अब आप इनके बीच डिफरेंस की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे डिफरेंस की अगर हम बात करें तो 2 + 3 5, 5 + 3 8, ठीक है। 3 + 3 6, 6 + 3 9, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 5 + 3 8, 8 + 4 12। फिर यहाँ पे देखिए 6 + 3 9, 9 + 3 12। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर EHL को छोड़ दें, अगर हम यहाँ पर EHL को छोड़ दें तो बाकी सबके बीच कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। यहाँ पे आपका जो है 3 और 4 का डिफरेंस है। इसलिए जो है ये चारों आपस में अपना एक ग्रुप बनाते हैं, लेकिन आपका EHL इनके ग्रुप में नहीं आता, यह इनके ग्रुप से क्या है? अलग है। तो यहाँ पे आपका EHL बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। EHL आपका क्या है? डिफरेंट है, अलग है। तो इस प्रकार से आप अल्फ़ाबेट के पोजीशन के द्वारा बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों के 5 समूह दिए गए हैं जिनमें से 4 एक निश्चित तरीके से समान हैं जबकि एक अलग है। विषम का चयन कीजिए। पहले में दिया है AOT, फिर दिया है CPA, फिर दिया है REB, फिर दिया है TIW, फिर दिया है QUD। अब अगर हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट के पोजीशन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या है? A, फिर है आपका O, फिर है आपका T, ठीक है ना। तो A की पोजीशन 1, O की 15 और T की 20, ठीक। फिर जरा सेकंड दिया CPAC, फिर है आपका P, फिर है आपका A। C की पोजीशन 3, P की पोजीशन 16 और A की पोजीशन आपकी 1। फिर है REB, R, फिर आपका E और फिर है आपका B। तो R की पोजीशन 18, E की पोजीशन 5 और B की पोजीशन आपकी 2। फिर है TIW, क्या है? T, फिर है आपका I और फिर है आपका W। तो T की पोजीशन 20, I की पोजीशन 9 और W की पोजीशन 23। फिर दिया है QUD, क्या दिया है? Q, फिर है आपका U और फिर है आपका D। तो Q की पोजीशन 17, U की पोजीशन 21 और D की पोजीशन आपकी 4। अब यहाँ पे अगर आप देखें, अगर यहाँ पे आप डिफरेंस की बात करते हैं तो देखिए जरा 1 + 14 आपका 15 आएगा, ठीक है ना। 15 + 5 आपका 20 आएगा।
3 प्लस 13 आपका 16 आएगा, 16 माइनस का 15 आपका 1 आएगा, ठीक है ना। 18 माइनस का 13 आपका 5 आएगा, 5 माइनस 3 आपका 2 आएगा, 20 माइनस 11 9 आएगा, 9 और प्लस कितना करना पड़ेगा आपको इसमें 14, प्लस 14 आपका 23 आएगा। तो अब जरा एक चीज देखिए, क्या यहाँ पर किन्हीं भी 3 के बीच डिफरेंस बराबर है क्या यहाँ पर किन्हीं भी 3 के बीच डिफरेंस बराबर है? पांचवें को चेक करने की हमें अभी जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इन चारों में सबके बीच डिफरेंस अलग अलग है। तो ये क्वेश्चन अब डिफरेंस से सॉल्व नहीं होगा। तो अब हमें क्या यहाँ पे वॉवेल और कंसोनेंट की बात करनी है। क्या ये वॉवेल और कंसोनेंट के आधार पे सॉल्व हो सकता है क्या? अगर हम यहाँ पे वॉवेल और कंसोनेंट की बात करें, क्यों? क्योंकि ये जो है डिफरेंस के आधार पे तो सॉल्व नहीं होगा, ये डिफरेंस के आधार पे तो सॉल्व बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं सब में अलग अलग डिफरेंस आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे वॉवेल और कंसोनेंट की बात करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका ओ है वॉवेल जो मिडिल में है, यहाँ पे आपका ई है वॉवेल जो यहाँ पे मिडिल में आया है, यहाँ पे आपका आई है वॉवेल जो मिडिल में आया है, यहाँ पे आपका यू भी वॉवेल है जो आपके मिडिल में आया है। भाई वॉवेल तो सब में आया, देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें पांचों ऑप्शन में वॉवेल दिया है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो पहले वाले में भी मिडिल में वॉवेल है, तीसरे वाले में मिडिल में वॉवेल है, चौथे वाले ऑप्शन में मिडिल में वॉवेल है, पांचवें में मिडिल में वॉवेल है, लेकिन सेकंड वाले में यहाँ पर मिडिल में वॉवेल नहीं है। और इसीलिए जो है यह इस ग्रुप से क्या है, इनके ग्रुप से अलग है, क्योंकि उसके मिडिल में वॉवेल नहीं दिया गया, बाकी सब केस में मिडिल में वॉवेल दिया गया है। इसलिए जो है आपका CPA इनके ग्रुप से अलग होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप अल्फ़ाबेट की पोजीशन के द्वारा बहुत आसानी से और बहुत जल्दी जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप लगाते हैं अल्फ़ाबेट की पोजीशन। अगर पोजीशन के आधार पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो फिर आप बात करते हैं वॉवेल और कंसोनेंट की। भाई 5 वॉवेल होते हैं आपके ए, ई, आई, ओ और यू, बाकी सारे कंसोनेंट हैं। तो उसके आधार पर भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कब? जब आपका पोजीशन के आधार पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों के 5 समूह दिए गए हैं, जिनमें से 4 एक निश्चित तरीके से समान हैं जबकि एक अलग है। विषम का चयन कीजिए। दिया गया है BDW, DFU, FHS, GIQ और IKP। तो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो है हम अल्फ़ाबेट की पोजीशन की बात करें तो दिया गया है BDW, B फिर D और फिर दिया गया है आपका W, फिर है आपका जो है DFU, D फिर आपका F और फिर दिया गया आपको U। तो यहाँ पर अगर पोजीशन की बात करें तो B की 2, D का 4 और W का पोजीशन 23, D की पोजीशन 4, F की 6 और U की 21। ठीक है ना। इसी पर फिर दिया गया FHS, F, H और फिर दिया गया आपका S। F की पोजीशन 6, H की 8 और S की 19। फिर देखिए क्या दिया गया आपका GIQ, G फिर है आपका I फिर है आपका Q। तो G की पोजीशन आपकी 7, I की 9 और Q की 17। ठीक है। लास्ट में है IKP, I फिर है आपका K और फिर है आपका P। तो I की पोजीशन 9, K की 11 और P की पोजीशन 16। तो ये तो हो गई बात पोजीशन की। अब जरा इनके बीच डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं, इनके बीच कितने का डिफरेंस है तो यहाँ पे देखिए 2 + 2 4, 4 और देखो 4 प्लस, अब अगर यहाँ पे 4 और 23 में देखें तो काफी बड़ा डिफरेंस है। लेकिन अगर एक चीज हम अपने दिमाग में रखते हैं वो क्या है, अल्फाबेट का अपोजिट। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपको 2 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, अल्फाबेट की पोजीशन और अल्फाबेट का अपोजिट।
अपोजिट कैसे हम पहचानेंगे? जो दो अल्फ़ाबेट हैं उन दोनों अल्फ़ाबेट की यदि हम पोजीशन को ऐड करते हैं तो उनका टोटल एडिशन 27 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर आप 4 और 23 को ऐड कर दें, अगर आप 4 और 23 को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा आपका 27, हो जाएगा 27। 4 और 23 को यदि आप ऐड करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा टोटल 27। तो 27 जब हो गया तो डी का अपोजिट क्या हो गया? डब्ल्यू हो गया। डी का अपोजिट क्या हो गया? डब्ल्यू हो गया। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो 4 + 2 आपका 6 है, ठीक है ना। 4 + 2 आपका क्या है? 6 है। अब यहां पे अगर हम देखें तो आपका जो है 6 + 21, 6 + 21 ये कितना हो जाएगा आपका? 27 हो जाएगा। तो यफ का अपोजिट आपका यू है, ठीक है। 6 + 2 8, अगर 8 में आप 19 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 27। तो आपका यच का अपोजिट एस है। 7 + 2 आपका 9। अब अगर आप 17 में 9 ऐड करते हैं तो ये होता है 26। कितना होता है? 26 होता है, ठीक है ना। तो आई का अपोजिट क्यू नहीं होता, आई का अपोजिट आर होता है। अगर सेम ही हम यहाँ पर चेक करें तो 9 + 2 आपका 11 और 11 और 16 यदि आप ऐड करते हैं तो ये टोटल हो जाएगा 27। के का अपोजिट आपका पी होता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप जो है ऑप्शन जो है डी को छोड़ दें, अगर आप ऑप्शन डी को छोड़ दें तो बाकी सभी में जो है आपका क्या है? पहले में 2 का अंतराल है, फिर जो अल्फ़ाबेट हैं एक दूसरे के अपोजिट लिखे हुए हैं। पहले में क्या? 2 का डिफरेंस है, प्लस का 2 फिर अपोजिट, प्लस का 2 फिर अपोजिट, प्लस का 2 फिर अपोजिट, प्लस का 2 फिर अपोजिट। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए जो है GIQ आपका जो है इनके ग्रुप से अलग है, क्योंकि उनके बीच डिफरेंस बराबर है तो वो अपना एक ग्रुप बनाते हैं, लेकिन ये उस ग्रुप में नहीं आता। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। GIQ जो है वह उनसे डिफरेंट होगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से आप अल्फ़ाबेट की पोजीशन के द्वारा बहुत आसानी से और बहुत जल्दी जो है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर आज क्लास आपको समझ में आ रही है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा भाई। निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों के 5 समूह दिए गए हैं, जिनमें से 4 एक निश्चित तरीके से समान हैं जबकि एक अलग है। विषम का चयन कीजिए। 5 ऑप्शन है, 5 में से 4 किसी प्रकार से समान है, वो प्रकार आपको देखना है और उसके बाद आपको बताना है कौन सा डिफरेंट होगा। पहले में दिया गया है BRT, फिर दिया गया है RMP, फिर दिया गया है YUW, फिर दिया गया है FBD, फिर दिया गया है MIK। तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप बात करते हैं अल्फ़ाबेट की पोजीशन की। अगर अल्फ़ाबेट की पोजीशन की बात करें तो V है, V के बाद फिर है आपका R, फिर है आपका T। तो B की पोजीशन आपकी 22, R की पोजीशन आपकी 18 और T की पोजीशन आपकी 20। फिर है RMP, क्या है? R, फिर है आपका M और फिर है आपका P। तो R की पोजीशन आपकी जो है 18, M की पोजीशन 13 और P की पोजीशन 16, ठीक है ना। फिर है YUW, क्या है? Y, फिर है आपका U और फिर है आपका W। तो Y की पोजीशन 25, U की पोजीशन 21 और W की पोजीशन 23। फिर है FBD, F, फिर है आपका B और फिर है आपका D। तो F की पोजीशन आपकी 6, B की 2 और D की पोजीशन है आपकी 4, ठीक है ना। और लास्ट में MIK, क्या है? M, फिर है आपका I और फिर है आपका K। तो M की पोजीशन आपकी 13, M की पोजीशन 13, I की पोजीशन 9 और K की पोजीशन 11। अब यहाँ पे जो है
अब हम इनके बीच डिफरेंस की जरा बात करते हैं। 22 से 18, तो आपने कहा माइनस का 4, 18 से 20 माइनस प्लस का 2, 18 से 20 प्लस का 2, 18 से 13 माइनस का 5, ठीक है ना, 13 16 प्लस का 3, 25 से 21 माइनस का 4, 21 से 23 प्लस का आपका 2, ठीक है, 6 से 2 माइनस का 4, 2 से 4 प्लस का 2, 13 से 9 माइनस का 4, 9 से 11 प्लस का 2। तो अब आपने जैसे ही देखो डिफरेंस निकाला, तुरंत हर चीज आपके सामने क्लियर हो गई। जैसे ही आप अल्फाबेट के पोजीशन को लिखते हैं, आपके सामने सारे राज खुलकर आ जाते हैं। वहां पर जो भी मेथड लगा है, जो भी तरीका लगा है, तुरंत आपके दिमाग में ये चीज आ जाती कि हाँ, यहाँ पर ये होगा। इसलिए जब भी आप क्वेश्चन करें, अल्फाबेट की पोजीशन से करें, आप बहुत आसानी से और बहुत जल्दी आंसर दे पाएंगे। अब यहां पर देखिए, अगर आप जैसे ही आपने अल्फाबेट की पोजीशन लिखा, आपने डिफरेंस निकाला, आपने कहा कि अगर YUW को छोड़ दें, YUW को छोड़ दें, तो बाकी सब में आपका जो है, सॉरी YUW नहीं, RMP को छोड़ने पर, ठीक है ना, RMP को छोड़ने पर, ठीक है ना, YUW को नहीं, YUW में तो आपका डिफरेंस बराबर है, YUW में तो डिफरेंस बराबर है, ये 25, ये आपका 21, ये 23, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का होगा, माइनस का 4 प्लस का 2। यहाँ पे अगर हम देखें, अगर ऑप्शन बी को छोड़ दे, RMP को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सब में 4 और 2 का डिफरेंस है, -4 प्लस का 2, लेकिन यहाँ पे माइनस का 5 प्लस का 3 है, तो RMP आपका जो है यहाँ पे क्या होगा, अलग हो जाएगा। बाकी वो चारों अपना एक समूह बनाते हैं, लेकिन RMP उनके समूह में नहीं आता, RMP उनसे अलग है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है अल्फाबेट की पोजीशन के द्वारा बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों के 4 समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 एक निश्चित तरीके से समान हैं, जबकि एक अलग है। विषम का चयन कीजिए। देखिए, जब 5 ऑप्शन थे तो उनमें से 4 किसी प्रकार से समान थे, एक भिन्न था। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, तो 3 किसी प्रकार से समान है, एक भिन्न है। अब उनमें समानता क्या है, ये आपको निकालनी है। तो पहला दिया गया है DEB, दूसरा दिया गया है HIF, तीसरा दिया गया है NOL और चौथा दिया गया है आपका RTP। तो बताइए कौन सा इनमें से भिन्न होगा। तो सबसे पहले आप बात करते हैं अल्फाबेट की पोजीशन की। सबसे पहले आप अल्फाबेट की पोजीशन को लिखिए और इसके बाद फिर उनके बीच डिफरेंस को देखिए। अगर हम यहां पर अल्फाबेट की पोजीशन की बात करें तो कब दिया गया है DEB, क्या दिया गया है D, फिर आपका E और फिर दिया गया है आपका B। तो D की पोजीशन आपकी 4, E की पोजीशन 5 और B की पोजीशन 2। फिर दिया गया है HIF, क्या दिया गया है H, फिर दिया गया है I और फिर दिया गया है आपका F। ओके, तो H की पोजीशन 8, I की 9 और F की पोजीशन 6। फिर दिया गया है NOL, N फिर O और फिर दिया गया है L। तो N की पोजीशन 14, O की पोजीशन 15 और L की पोजीशन 12। फिर दिया गया RTP, R फिर है T फिर है P। R की पोजीशन 18, T की पोजीशन 20 और P की पोजीशन 16। अब यहाँ पे अगर आप देखें, इनके बीच डिफरेंस की बात करें, यहाँ पर देखो 4 + 1 5, 5 माइनस का 3 2, 8 + 1 9, 9 - 3 6, 14 प्लस का 1 15, 15 - 3 12, 18 आपका प्लस का 2 20, 20 माइनस का 4 आपका 16। तो जैसे ही आपने अल्फाबेट के कोड लिखा, आपको करने में, क्वेश्चन को करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला। तुरंत आप क्वेश्चन को, जैसे ही आपने अल्फाबेट का कोड लिखा, तुरंत आप आंसर बता सकते हैं, इसका आंसर ये होगा। क्योंकि जैसे ही आप अल्फाबेट के कोड लिखेंगे, तुरंत आपके सामने सारा डिफरेंस होगा, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा।
अब यहां पर देखें, अगर आप जो है ऑप्शन डी को छोड़ दें, अगर आप ऑप्शन डी को छोड़ दें तो बाकी सब में डिफरेंस कितने का है, प्लस का 1 माइनस का 3। यहां पे डिफरेंस कितने का, प्लस का 2 माइनस का 4। और इसीलिए जो है आपका आरटीपी ये उनके ग्रुप से अलग है, आरटीपी ये उनके ग्रुप से क्या है, अलग है, डिफरेंट है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस आपका अलग है, बाकी उन तीनों के बीच डिफरेंस बराबर है, इसीलिए वे अपना एक ग्रुप बनाते हैं, अपना एक समूह बनाते हैं। लेकिन जो है आरटीपी उनके ग्रुप में नहीं आता, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों के 4 समूह दिए गए, जिनमें से 3 एक निश्चित तरीके से समान हैं जबकि एक अलग है, विषम का चयन कीजिए। दिया गया है HJN, JLP, PRU एंड QSW। ठीक है ना, तो अब यहां पे आपको सबसे पहले अल्फाबेट की पोजीशन लिखनी है। अल्फाबेट की पोजीशन लिखने का फिर हम उनके बीच डिफरेंस देखते हैं। अगर अल्फाबेट की पोजीशन के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, फिर हम बात करते हैं जो है वहां पर वावेल या कंसोनेंट की, फिर बात करते हैं अल्फाबेट रिपीटेशन की। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप यहां पर लगाते हैं जो है, क्या लगाएंगे, उनके बीच जो है डिफरेंस, अर्थात उनके अल्फाबेट की पोजीशन। जैसे HJN, क्या दिया है H, फिर दिया गया आपका J और फिर दिया गया है आपका N। तो H की पोजीशन 8, J की पोजीशन 10 और N की पोजीशन 14। फिर दिया गया है JLP, J फिर L और फिर दिया गया आपका P। तो J की पोजीशन 10, L की पोजीशन 12 और P की पोजीशन 16। फिर दिया गया है PRU, P फिर R और फिर दिया गया है U। तो P की पोजीशन 16, R की 18 और U की 21। फिर है QSW, क्या है QS और फिर है आपका W। तो Q की पोजीशन 17, S की पोजीशन 19 और W की पोजीशन 23। अब जैसे ही आपने पोजीशन लिखा, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, सारी चीजें आपकी क्लियर। देखो कैसे, 8 + 2 10, 10 + 4 14, 10 + 2 12, 12 + 4 16, 16 + 2 18, 18 + 3 21, 17 + 2 19, 19 + का 4 23। तो जैसे ही आप जो है अल्फाबेट की पोजीशन को लिखते हैं, सेकंडों में सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो जाती हैं कि यहां पर क्या तरीका लगेगा, किस आधार पे ये जो है अल्फाबेट एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अब देखिए, जैसे ही आपने डिफरेंस निकाला, तुरंत आपको समझ में आ गया कि यहां पर अगर हम देखें और ऑप्शन PRU को छोड़ दें, PRU को छोड़ दें तो बाकी सब में डिफरेंस बराबर है, बाकी सब में 2 और 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 और 3 का डिफरेंस है। इसलिए जो है आपका PRU जो है इनके ग्रुप से अलग है, PRU इनके ग्रुप से क्या है, अलग है, क्योंकि बाकी उन तीनों में आपके क्या डिफरेंस बराबर है, तो वो तीनों आपस में अपना एक ग्रुप बनाते हैं। लेकिन PRU में डिफरेंस बराबर नहीं है, तो यह उनके ग्रुप से अलग है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से अल्फाबेट की पोजीशन के द्वारा अल्फाबेट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्लासिफिकेशन में। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर आज क्लास आपको समझ में आ रही है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों के 4 समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 एक निश्चित तरीके से समान हैं जबकि एक अलग है, विषम का चयन कीजिए। पहले में दिया गया आपका CHG, दूसरे में दिया गया है LMM, तीसरे में दिया गया है BBC, चौथे में दिया गया है HEG। अगर हम यहां पर अल्फाबेट की पोजीशन की बात करें, अगर हम यहां पर अल्फाबेट के पोजीशन की बात करें तो को C, फिर आपका H, फिर है आपका G। तो C की पोजीशन आपकी 3, H की 8 और G की पोजीशन 7। फिर आपका LMM, क्या है L, फिर आपका M और फिर है आपका M। तो L की पोजीशन 12, M13, M13। फिर है BBC, क्या है B, फिर आपका B, फिर है आपका C।
तो बी की पोजीशन 2, बी की पोजीशन 2, सी की पोजीशन 3, फिर है एच ई जी, क्या है एच, फिर है आपका ई और फिर है आपका जी। तो एच की पोजीशन आपकी 8, ई की पोजीशन 5, जी की पोजीशन 7। अब यहाँ पे अगर आप अल्फ़ाबेट की पोजीशन को देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 + 5 8, 8 - 1 7, 12 + 1 13, 13। अब देखो यहाँ पे तो 0 ऐड होगा ना, क्योंकि भाई 13 13 दोनों हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे प्लस का 0, प्लस का 1, यहाँ पे प्लस का 3, सॉरी माइनस का 3, प्लस का 2, माइनस का 3, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे क्या है, माइनस का 3 है, ठीक है। क्या यहाँ पे माइनस का 3, प्लस का आपका कितना है 2। तो अब देखिए क्या डिफरेंस बराबर है क्या कहीं पर? आपने कहा नहीं, डिफरेंस बराबर नहीं है, डिफरेंस बराबर नहीं है। तो अब हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, वावेल और कंसोनेंट। क्या लगाएंगे यहाँ पे? डिफरेंस से तो बात नहीं बनी, डिफरेंस से तो बात नहीं बनी, तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे वावेल और कंसोनेंट की। जरा बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? वावेल और कंसोनेंट की। अगर वावेल और कंसोनेंट की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे कि CHG में कोई भी वावेल यूज नहीं हुआ, LMM में कोई भी वावेल यूज नहीं हुआ, BBC में कोई भी वावेल यूज नहीं हुआ, HEG में एक वावेल यूज हुआ है E, क्योंकि 5 वावेल आपके होते हैं A E I O, A E I O और U, ये 5 वावेल हैं, बाकी सारे आपके कंसोनेंट होते हैं। तो इन 5 वावेल में इसमें आपका कौन सा वावेल यूज हुआ है? ई। बाकी इन तीनों में कोई भी वावेल यूज नहीं हुआ। जैसे आप ये भी तो कह सकते सर यहाँ पे भी एक अल्फाबेट 2 बार रिपीटेड है M, यहाँ पर भी एक अल्फाबेट 2 बार रिपीटेड है B, लेकिन किसी और में कोई अल्फाबेट रिपीटेड है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर अल्फाबेट रिपीटेड तब लगता है जब वावेल और कॉन्सोनेंट ना लगता, तब क्वेश्चन भी उसी हिसाब से आता ना, उसके अकॉर्डिंग आता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा HEG, क्योंकि इसमें एक वावेल का प्रयोग हुआ है E, बाकी इन तीनों में कोई भी वावेल नहीं आया, इसलिए ये तीनों आपस में अपना एक ग्रुप बनाते हैं और इस ग्रुप में आपका HEG नहीं आता। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, HEG उनके ग्रुप से अलग हो जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार से आप बहुत आसानी से और बहुत जल्दी जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अल्फ़ाबेट की पोजीशन के द्वारा अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों के 5 समूह दिए गए हैं, जिनमें से 4 एक निश्चित तरीके से समान हैं जबकि एक अलग है। विषम का चयन कीजिए। पहले में दिया गया आपका DAH, फिर दिया गया है IFM, फिर दिया गया है ROV, फिर दिया गया है QNT और फिर दिया गया है SPW। आपको बताना है इसमें से कौन सा डिफरेंट है, कौन सा इसमें से अलग है। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं अल्फ़ाबेट की पोजीशन की, तो दिया गया है DAH, D, फिर आपका A और फिर दिया गया है आपका H, ठीक है ना। तो D की पोजीशन 4, A की पोजीशन 1 और H की पोजीशन 8। फिर दिया गया IFM, क्या दिया गया है I, फिर आपका F और फिर दिया गया आपका M। तो I की पोजीशन 9, F की पोजीशन 6, M की पोजीशन 13। फिर दिया गया ROV, क्या दिया गया R, फिर आपका O और फिर दिया गया आपका V। R की पोजीशन 18, O की पोजीशन 15 और B की पोजीशन 22। फिर दिया गया है QNT, क्या दिया गया है Q, फिर आपका N, फिर है आपका T। तो Q की पोजीशन आपकी है 17, N की पोजीशन 14, T की पोजीशन 20। अब यहाँ पे अगर जो है और एक 5वां ऑप्शन भी दिया गया SPW, S P और फिर दिया गया है W। तो S की पोजीशन 19, P की पोजीशन 16 और W की पोजीशन 23। जैसे ही आपने पोजीशन लिखी, अब आप इनके बीच डिफरेंस की बात करते हैं। जरा डिफरेंस की बात करें, देखिए 4 - 3 1, 1 + 7 8, ओके। 9 - 3 6, 6 + 7 13, 18 - 3 15, 15 + 7 22।
17 माइनस 3 14, 14 प्लस का 6 20, 19 माइनस 3 16, 16 प्लस का 7 23। तो जैसे ही आपने इनके बीच डिफरेंस निकाला तुरंत हर चीज आपके सामने क्लियर हो गई। तो इस प्रकार से जब आप जो है उनके कोड के द्वारा, उनकी पोजीशन के द्वारा आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको आंसर देने में बहुत टाइम नहीं लगता। आप 60 सेकंड के अंदर अंदर आंसर दे सकते हैं। अब देखिए तुरंत आपका आंसर आ गया कि अगर यहां पर जो है हम देखें और यहां पर अगर हम ऑप्शन किसको छोड़ दें, Q एंड T को, अगर हम Q एंड T को छोड़ दें तो बाकी सब में क्या है, डिफरेंस बराबर है। बाकी सब में -3 + 7 का डिफरेंस है, -3 + 7 का डिफरेंस है, यहाँ पे -3 + 6 का डिफरेंस है। इसलिए जो है आपका Q एंड T जो है उनसे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो Q एंड T आपका अलग है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। Q एंड T बाकी उन चारों से अलग है, क्योंकि वो चारों अपना एक समूह बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, क्योंकि उनके बीच डिफरेंस कैसा है, बराबर है। लेकिन Q एंड T में आपका डिफरेंस क्या है, अलग अलग है, इसलिए Q एंड T उनके ग्रुप से क्या है, अलग है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या आएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों के 5 समूह दिए गए हैं, जिनमें से 4 एक निश्चित तरीके से समान है जबकि एक अलग है। विषम का चयन कीजिए। दिया गया है PQO, फिर दिया गया है AZY, फिर दिया गया है TWS, फिर दिया गया है BBU, फिर दिया गया है EXD। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फाबेट की पोजीशन की। अगर अल्फाबेट की पोजीशन की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, PQO, पहले P, फिर आपका Q, फिर दिया गया आपका O, ठीक है ना। इसके बाद फिर है आपका AZY, A है, फिर आपका Z है, फिर आपका Y है। अगर हम पोजीशन की बात करें तो ये 16 है, ये आपका 17 है, ये आपका 15 है, ठीक है ना। ये 1 है, ये 26 है, ये आपका 25 है, ओके। फिर दिया है TWS, क्या दिया है T, फिर आपका W, फिर दिया है आपका S। T की पोजीशन 20, W की 23, S की 19, ठीक है। फिर दिया है BVU, V, फिर आपका B और फिर दिया है आपका U, ठीक है ना। तो V की पोजीशन 22, B की 2, U की 21 और लास्ट में दिया है EXD, E, फिर आपका दिया है X और फिर दिया है आपका D। तो E की पोजीशन 5, X की 24 और D की पोजीशन है आपकी 4। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर आप इनके बीच डिफरेंस की बात करते हैं तो देखिए 16 + 1 17, 17 माइनस का 2 15, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - 1। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस का 1 है। यहाँ पे क्या है, चूंकि आपको मालूम है कि अगर हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट की बात करें तो अल्फ़ाबेट एक सर्कल में होते हैं, अल्फ़ाबेट एक सर्कल में होते हैं। ए के पीछे आपको जेड मिलता है, जेड के आगे आपको ए मिलता है। तो यहाँ पे चूंकि ए जेड दिया है, ए जेड दिया है तो हम माइनस का 1 करेंगे। भाई ए के पीछे आपको जेड मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, माइनस का 1 यहाँ पर भी है। यहाँ पे देखिए प्लस का 3 माइनस का 4 है। यहाँ पे आपका माइनस का 20 हो गया, यहाँ पे आपका प्लस का 19 है, प्लस का 19 है। यहाँ पे क्या है आपका प्लस का जो है 19 होगा, यहाँ पे आपका जो है प्लस का 19। अब आप एक चीज देखिए, क्या डिफरेंस इन चारों में बराबर है क्या डिफरेंस इन चारों में बराबर है क्या? तो आपने कहा नहीं, अगर आप इनके बीच डिफरेंस कुछ इस प्रकार से देखें तो आपको ये बराबर डिफरेंस मिल जाएगा। कैसे, जरा ध्यान से देखिए। अगर आपने यहाँ पे जो है सारे अल्फ़ाबेट की पोजीशन लिख लिए हैं तो आपको तुरंत एक चीज़ और भी समझ में आ रही है कि अगर हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से डिफरेंस देखते हैं कि फर्स्ट का और लास्ट का डिफरेंस देखें तो माइनस का 1 डिफरेंस हो रहा है, तो यहाँ भी तो माइनस का 1 होना चाहिए। क्या यहाँ माइनस का 1 हो रहा है? आपने कहा बिल्कुल हो रहा है। 20 - 1 19, 22 - 1 आपका 21, 5 - 1 कितना हो जाएगा आपका 4। लेकिन जो यहाँ पर है a - 2 हो रहा है, यहाँ पे -2 हो रहा है।
क्योंकि ए से अगर 1 हम वहां पे माइनस करते हैं तो हमें लास्ट में जेड मिलना चाहिए, जबकि वहां पे वाई रखा हुआ है। इसलिए जो है आपका फर्स्ट और थर्ड लेटर से ये क्लियर हो जाएगा कि आपका जो है यहाँ पे कौन सा डिफरेंट होगा, ए जेड वाई जो है इनके ग्रुप से अलग है, क्योंकि इसमें जो है बाकियों में आपका फर्स्ट और थर्ड का जो है जो डिफरेंस है उनके बीच वो क्या है, आपका बराबर है। लेकिन आपका जो है ए जेड वाई में ऐसा नहीं है, इसलिए ए जेड वाई इनके ग्रुप से अलग है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों के 5 समूह दिए गए हैं, जिनमें से 4 एक निश्चित तरीके से समान हैं जबकि एक अलग है, विषम का चयन कीजिए। पहले ऑप्शन में दिया गया है GDA, दूसरे में दिया गया है OLI, तीसरे में दिया गया है VSP, तीसरे में दिया गया है आपका, चौथे में दिया गया है KHE और पांचवें में दिया गया है WYZ। आपको बताने इनमें से कौन सा अलग होगा, कौन सा डिफरेंट होगा। तो अगर हम जो है सबसे पहले बात करते हैं अल्फाबेट की पोजीशन की, और अगर हम अल्फाबेट के पोजीशन की बात करें तो सबसे पहले दिया गया है GDA। क्या दिया गया है? G, फिर आपका D और फिर दिया गया आपको A। तो G का पोजीशन 7, D का पोजीशन 4 और A का पोजीशन 1। ठीक है ना। A का पोजीशन कितना होगा आपका 1। ठीक है, A का पोजीशन आपका 1। ठीक है, फिर आपका OLI, क्या है O, फिर है आपका L, फिर है आपका I। O का पोजीशन आपका 15, L का पोजीशन आपका 12, I का पोजीशन आपका 9। फिर दिया है VSP, क्या दिया है V, फिर आपका S, फिर दिया है आपका P। तो V का पोजीशन 22, S का पोजीशन 19 और P का पोजीशन 16। इसके बाद दिया है आपका KHE, क्या दिया है K, फिर है आपका H और फिर है आपका E। तो K का पोजीशन आपका 11, H का 8 और E का पोजीशन 5। फिर दिया है WYZ, W फिर है आपका Y और फिर है आपका Z। तो W का पोजीशन 23, Y का 25 और Z का पोजीशन 26। क्लियर। अब जरा इनके बीच डिफरेंस को जरा देखिए। डिफरेंस की अगर हम बात करें तो 7 - 3 4, 4 - 3 1, 15 - 3 12, 12 - 3 9, 22 - 3 19, 19 - 3 16, 11 - 3 8, 8 - 3 5। क्लियर है। फिर यहाँ पे देखिए 23 माइनस का कितना 3, सॉरी 23 प्लस का यहाँ पे होगा ना, प्लस का 2 और प्लस का 1। कितना हो रहा है? प्लस का 2 प्लस का 1। तो अगर आप यहाँ पे देखें, जैसे ही आपने डिफरेंस निकाला सारी चीजें आपके सामने सब कुछ क्लियर हो गया। अगर आप WYZ को छोड़ दें, अगर आप WYZ को छोड़ दें तो बाकी सबके बीच डिफरेंस बराबर है, -3 का है। तो WYZ आपका क्या हो जाएगा? ये आपका अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि जब इनके बीच सबके बीच डिफरेंस बराबर है तो ये अपना एक ग्रुप बनाते हैं, लेकिन जो है WYZ इनके ग्रुप में नहीं आता। इन्होंने कहा नहीं भैया तुम हमारे ग्रुप से अलग हो, तुम जाओ यहाँ से। तो WYZ ने कहा कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और वो चला गया। तो WYZ इनसे क्या है? डिफरेंट है, अलग है। तो ऑप्शन जो है ई आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से जो है आप अल्फाबेट की पोजीशन के द्वारा बहुत आसानी से और बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अल्फाबेट क्लासिफिकेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों के 5 समूह दिए गए हैं, जिनमें से 4 एक निश्चित तरीके से समान हैं जबकि एक अलग है, विषम का चयन कीजिए। पहले ऑप्शन में दिया गया आपका NPM, दूसरे में दिया गया आपका IJL, तीसरे में दिया गया आपका QSZ, चौथे में दिया गया आपका BHK और पांचवें में दिया गया आपका XGT। तो अब अगर आप यहाँ पे अल्फाबेट के पोजीशन की बात करते हैं, देखिए NPM, N दिया गया, फिर आपका P दिया गया और फिर आपका M दिया गया। NPM में N का पोजीशन 14, P का 16 और M का पोजीशन 13। ठीक है, फिर दिया गया IJL, क्या दिया गया I, फिर आपका J और फिर आपका दिया गया L। तो I का पोजीशन 9, J का 10 और L का पोजीशन 12।
फिर दिया गया आपको क्यू एस जेड, क्यू, फिर आपको दिया गया है एस, फिर आपको दिया गया है जेड। तो क्यू का पोजीशन 17, एस का 19, जेड का 26। फिर दिया गया आपको बी एच के, बी, फिर आपका एच, फिर आपको दिया गया के, बी का 2, एच का 8, के का पोजीशन 11। फिर दिया गया एक्स जी टी, एक्स, फिर जी, और फिर दिया गया आपको टी। एक्स की पोजीशन 24, जी की पोजीशन 7 और टी की पोजीशन 20। अब यहाँ पे अगर हम इनके बीच डिफरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 14 + 2 16, 16 - 3 13, 9 + 1 10, 10 + 2 12, 17 + का 2 19, 19 + का कितना हो जाएगा 7, ठीक है ना, आपका हो जाएगा 26, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो 2 + 6 8, 8 + 3 आपका 11। तो देखिए क्या इन चारों में किसी के बीच भी डिफरेंस बराबर है क्या? अगर भाई 3 के बीच डिफरेंस बराबर होता तो हम चौथा चेक कर लेते, पांचवा चेक कर लेते, लेकिन जब किसी भी 3 के बीच डिफरेंस बराबर नहीं है तो पांचवें को हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब ये क्वेश्चन डिफरेंस के आधार पे सॉल्व नहीं होगा। तो अब जो है हम यहाँ पे क्या तरीका लगा सकते हैं, तो आपने कहा अब हम तरीका लगा सकते हैं यहाँ पे जो है कंसोनेंट और वावेल का तरीका, क्योंकि जब आपका डिफरेंस से बात ना बने तो कंसोनेंट और वावेल की बात कीजिए। अब अगर आप कंसोनेंट और वावेल की बात करते हैं तो आपने कहा पहले में कोई भी वावेल नहीं है, लेकिन अगर हम सेकंड की बात करें तो उसमें एक वावेल है आपका आई, एक वावेल है आपका आई, बाकी इसमें भी कोई वावेल नहीं है, इसमें भी कोई वावेल नहीं है, और यहाँ भी कोई आपका वावेल नहीं है, क्योंकि 5 ही वावेल होते हैं आपके ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ एंड यू, ये 5 वावेल होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आई जे एल में एक वावेल आपका आई है, बाकी किसी में भी कोई वावेल नहीं आया, इसलिए जो है वो चारों आपस में अपना एक ग्रुप बनाते हैं, आई जे एल उनके ग्रुप से अलग है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, आई जे एल आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों के 5 समूह दिए गए हैं, जिनमें से 4 एक निश्चित तरीके से समान हैं जबकि एक अलग है, विषम का चयन कीजिए। दिया गया है ई बी ए, फिर दिया गया है एक्स यू टी, फिर दिया गया है टी क्यू पी, फिर दिया गया है जे एफ ई, फिर दिया गया है वाई वी यू। आपको बताएं इनमें से कौन सा अलग होगा। तो अगर हम यहाँ पे जो है अल्फ़ाबेट के पोजीशन की बात करें तो पहले में दिया गया है ई बी ए, ई, फिर आपका बी, और फिर दिया गया आपको ए, फिर है आपका जो है एक्स यू टी, एक्स, फिर है आपका यू, फिर है आपका टी, ठीक है। तो ई का पोजीशन 5, बी का पोजीशन 2, ए का पोजीशन 1, एक्स का पोजीशन 24, यू का पोजीशन 21, टी का पोजीशन 20, फिर है आपका टी क्यू पी, क्या है टी, फिर है आपका क्यू, और फिर है आपका पी। तो टी का पोजीशन 20, क्यू का पोजीशन 17 और पी का पोजीशन 16। फिर है आपका जे एफ ई, क्या है जे, फिर है आपका एफ, और फिर है आपका यहाँ पे ई। तो जे का पोजीशन 10, एफ का 6 और ई का पोजीशन 5, ठीक है ना। फिर क्या है आपका वाई, वाई, फिर है आपका वी, और फिर है आपका यू। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वाई का 25, वी का 22 और यू का 21। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले आपने क्या किया, जो है अल्फ़ाबेट की पोजीशन लिख लिया। अब इनके बीच जरा डिफरेंस देखते हैं। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो 5 - 3 2, 2 - 1 1, 24 - 3 21, 21 - का 1 20, 20 - 3 17, 17 - का 1 16, 10 - का 4 6, 6 - का 1 5, 25 - 3 22, 22 - का 1 21। और जैसे ही आपने यहाँ पे डिफरेंस निकाला, सारी कहानी आपको तुरंत समझ में आ गई कि यहाँ पर जो है आपका अगर जे एफ ई को छोड़ दें
अगर जे एफ ई को छोड़ दें तो बाकी सब में डिफरेंस बराबर है, बाकी सब में 3 और 1 का डिफरेंस है। ठीक है, यहां पर आपका 4 और 1 का डिफरेंस है। तो इस प्रकार से आपका जे एफ ई जो है वो आपका इनके ग्रुप से अलग है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। जे एफ ई आपका सही आंसर होगा, क्योंकि बाकी उन चारों में उनके बीच का डिफरेंस बराबर है तो वो अपना एक समूह बनाते हैं, लेकिन जे एफ ई के बीच डिफरेंस बराबर नहीं है, इसलिए वो उनके समूह से अलग है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों के 5 समूह दिए गए हैं, जिनमें से 4 एक निश्चित तरीके से समान हैं और समान है जबकि एक अलग है। विषम का चयन कीजिए। ऑप्शन में दिया गया है बी एच ई, फिर दिया गया है डी जे जी, फिर दिया गया है वाई एस वाई वी, फिर दिया गया है जे पी एम, फिर दिया गया है पी यू एस। आपको बताना है कौन सा इनमें डिफरेंट होगा, कौन सा इसमें अलग होगा। अगर हम सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं जो है अल्फ़ाबेट के पोजीशन की, तो देखिए बी है, बी के बाद आपका एच है, एच के बाद आपका ई है। ठीक है, तो बी की पोजीशन आपकी 2, एच की 8 और ई की पोजीशन आपकी 5। फिर आपका डी जे जी, फिर क्या है आपका डी, फिर है आपका जे और फिर दिया गया है आपको जी। तो डी का पोजीशन 4, जे का पोजीशन 10 और जी का पोजीशन 7। ठीक है, फिर है एस वाई बी, एस फिर है वाई और फिर दिया गया है आपका वी। तो एस का पोजीशन 19, वाई का 25, वी का 22। फिर है आपका जे पी एम, जे फिर आपका पी और फिर दिया गया है आपका एम। तो जे का पोजीशन 10, पी का 16, एम का पोजीशन 13। फिर है पी यू एस, फिर क्या है पी फिर आपका यू और फिर है आपका एस। तो पी का पोजीशन 16, यू का 21 और एस का पोजीशन 19। देखिए जैसे ही आपने सबकी पोजीशन लिखी, सारी चीज़ें आपकी क्लियर कि यहाँ पे 2 प्लस आपका 6 8 हो गया, 8 माइनस 3 5, 4 प्लस 6 आपका 10, 10 माइनस 3 आपका 7, 19 प्लस का 6 25, 25 माइनस 3 22, 10 प्लस 6 आपका 16, 16 माइनस 3 आपका 13। ठीक है ना, 16 प्लस का 5, यहाँ प्लस का 5 प्लस माइनस से कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, माइनस का 2, 21 में से 2 गए आपका 19 बचेगा। तो यहाँ पर देखें अगर आप यहाँ पे देखें तो पी यू एस को अगर हम छोड़ दें, पी यू एस को यदि हम छोड़ दें तो बाकी सब में डिफरेंस आपका बराबर है, बाकी सब में 6 और 3 का डिफरेंस है। तो ये चारों आपस में अपना एक ग्रुप बनाते हैं, ये चारों आपस में अपना एक ग्रुप बनाते हैं, लेकिन जो आपका पी यू एस है वह इनके ग्रुप में नहीं आता, क्योंकि उसके बीच का डिफरेंस बराबर नहीं है। ठीक है, तो वो जो है इनसे अलग है। तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। पी यू एस इनसे क्या है, अलग है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से अल्फ़ाबेट के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं क्लासिफिकेशन में अल्फ़ाबेट की पोजीशन के द्वारा। ठीक है, तो जब भी आप जो है अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन को सॉल्व करें, यहाँ पे अल्फ़ाबेट की पोजीशन से ही सॉल्व करें। ऐसे मत सॉल्व करें कि यस में इतने अल्फ़ाबेट छूट गए फिर वाई आया, उसमें आपको कन्फ्यूजन भी होगा और उसमें आपको बहुत टाइम भी लगेगा। लेकिन यदि आप अल्फ़ाबेट की पोजीशन से उनको सॉल्व करते हैं तो आप जो है 60 सेकंड के अंदर अंदर आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।